प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो हमने पीछे वाले लेक्चर्स तक चैप्टर नंबर 1 जो है उसको कवर कर लिया था, जिसमें हमने नॉन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया था और इसमें 5 मेथड पढ़े थे और उसके रिलेटेड हमने प्रैक्टिस की थी। बाइसेक्शन मेथड था, रेगुलर फॉल्सी मेथड था, फिक्स्ड पॉइंट आइटरेशन मेथड था, न्यूटन रेफसन मेथड था, सेकंड मेथड था। ठीक है, तो आज हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है इसको स्टार्ट करेंगे। तो टाइम हो गया 5:08 सुबह के और 2 बजे हमारा पेपर है और मैं अभी इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम इकट्ठे मिलके इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या करने लगे हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, जब एक से ज़्यादा लीनियर इक्वेशंस उनका सिस्टम आ जाएगा तो उनको हम सोल्व करेंगे। तो इसके लिए 3 तरह के मेथड्स आ गए हैं, यानी कि यहाँ पर डायरेक्ट मेथड्स होंगे जिसमें हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, क्रैमर-रोल, गाउस एलिमिनेशन और गाउस जॉर्डन मेथड। फिर एलयू फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ेंगे, या फिर ये ट्रायंगुलर डिकम्पोजिशन टेक्निक्स होती हैं जिसमें डोलिटल मेथड आ जाता है, क्रॉट्स मेथड आ जाता है, चोलस्के मेथड आ जाता है। फिर हम इनडायरेक्ट मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड यानी कि इटरेटिव मेथड आ जाएंगे कुछ, जिसमें जैकोबी मेथड आ जाएगा, गॉस साइडल मेथड आ जाएगा, एसक्यूआर मेथड आ जाएगा। अच्छा, अब ये नोट्स जो हैं वो बिनते तारीख के हैं और ये वाली चीज़ें जो है वो सामने लिखी हुई हैं, पता नहीं। और मेरे पास मज़ीद नोट्स भी हैं और देखेंगे हमें जो चीज़ जहाँ से मुनासिब लगी हम वहाँ से जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। और ये मेरी राइटिंग है जी, देख ले, मैं क्लास में चीज़ें ऐसे नोट करता हूँ, ये मेरा क्लास का वर्क है। ठीक है, और ये हमारे पास ये भी क्लास का ही वर्क है और किसी स्टूडेंट के लिखे हुए हैं नोट्स। ठीक है, तो जहाँ से हमें चीज़ों की समझ आएगी, क्योंकि ये बिनते तारीख वाले जो हैं वो नोट्स अच्छे लिखे होते हैं, हम इनको भी फॉलो करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह पाक उनको बहुत सा अजर अता फरमाए, ताकि उन्होंने हमारे लिए, हम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की, आसानियाँ की। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ गया है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ठीक है, तो इसको सीख लेते हैं, फिर क्रैमर-रोल और ये वाले। ठीक है, 3 लेक्चर्स बना लेंगे, 3 जिस तरह में मुनासिब हुए। तो आज के लेक्चर में हम देखते हैं जितना आपको कवर हो जाता है। ठीक हो गया, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ गया मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो ये तो आपको लोग को पता है कि हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास सिस्टम दे दिया गया है, 3 लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम दे दिया गया है। इसमें हम ए मैट्रिक्स बना लेंगे जो कि 3 1 कोफिशिएंट्स का, इसको कहते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। 3 1 -1 2 -8 और 1 और 1 -2 और 9। तो ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन गया। अब इसमें एक्स वाई जी यूज हो रहे हैं, तो एक्स मैट्रिक्स हमारा एक्स वाई जी का आ गया और ये बी मैट्रिक्स 3 -5 और 8 आ गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको लिख लेंगे। ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया गया है ए एक्स इज इक्वल टू बी, यानी कि अगर हम इसको इस तरह लिखें ना, ए मैट्रिक्स यानी कि ये ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स मैट्रिक्स और मल्टीप्लाई बाय बी मैट्रिक्स। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यही चीज़ें बनेंगी। ठीक है, तो इसका मतलब हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये ए था, ये एक्स था, ये बी था, तो हमने लिख लिया ए एक्स इज इक्वल टू बी। और आपको पता है कि ए उस तरफ जाके हमारे पास ए इनवर्स बन जाता है। कैसे इनवर्स बन जाता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। हमने दोनों तरफ इनवर्स अप्लाई कर दिया। ठीक है, दोनों तरफ हमने इनवर्स अप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए इनवर्स बी और ये हमारे पास आइडेंटिटी बन जाता है। तो आइडेंटिटी एक्स और इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो आइडेंटिटी को किसी में मल्टीप्लाई करवाए आइडेंटिटी खत्म हो जाती है, तो ये वाली चीज़ हमारे पास बन जाएगी। ठीक है, तो चलें जी, सबसे पहले ए का इनवर्स, तो ये इक्वल होता है एडजेंट ऑफ ए ओवर ए का मॉड। ठीक है, अब ये 3 क्रॉस 3 की बात हो रही है, तो 3 क्रॉस 3 में जो एडजेंट होता है ना वो होता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 और इस वाले का ट्रांसपोज होता है और बटे में आ जाएगा ए का डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट भी आपको लेना आता होगा, ये A11 A12 A1 के ये भी आपको फाइंड करने आते होंगे, तो फिर भी हम साथ साथ इसको कर लेते हैं। देखें, सबसे पहले ये है ना, तो A11 फाइंड करूंगा तो -1 की पावर 1 + 1 आ जाएगा और इसको छोड़ दूंगा। बाकी जो चीज़ बची इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेंगे हम। ये चीज़ बच गई, इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में हमने लिख लिया। ठीक है, और बाकी इसको आगे सोल्व कर लेंगे। -1 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। -1 की पावर कितनी हो जाएगी, 2। और -1 की पावर 2 तो +1 आता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने -1 लगाया, पता नहीं क्यों, यहाँ +1 आना था। ठीक है, अब चलेंगे, यानी कि पता नहीं, आगे देख लेते हैं। मैं +1 नीचे करके लिख देता हूँ। ठीक है, ये देखिए -1 की पावर 2 है ना, तो -1 की पावर जब इवन नंबर होती है तो वो पॉजिटिव हो जाती है। 9 8 बार 72, तो ये -72 और माइनस फार्मूला होता है, तो 2 1 बार 2 + 2 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा -72 + 2 और ये प्लस साइन और ये 72 में से 2 गए तो -70। तो आंसर बिल्कुल ठीक लिखा होगा, तो शुक्र है।
ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आगे हम फाइंड करेंगे A12, तो A12 1 को छोड़ दिया पहली रो और दूसरे कॉलम को छोड़ दिया, ठीक है, तो जो चीज़ बचेगी 1 2 1 9, ठीक है, तो इसको हम डिटर्मिनेंट में लिख दिया, ठीक है, और ये 1 2 था तो -1 की पावर 1 + 2 आ गया, तो अब वो -1 की पावर 3 -1 ही आएगा, और इसका 9 2 बार 18, तो ये 18 और 1 1 जार 1 -1 आ गया, ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया 18 में से ये 17 आ गया, और ये माइनस मल्टीप्लाई -70 आ गया। और इसी तरह A13 अब फाइंड करेंगे, किसको, A13 को, ठीक है, A13 का मतलब है पहली रो और तीसरा कॉलम छोड़ दिया, बाकी जो बचा ये वाली चीज़ बची, ठीक है, बाकी जो है वो ये वाली चीज़ बची, तो इसको आप देख लें। A13 फाइंड करना तो -1 की पावर 1 + 3 आ जाएगा, क्योंकि 13 लिखा हुआ तो 1 + 3, और बाकी इसको छोड़ दिया, जो चीज़ बची उसको डिटर्मिनेंट में लिख दिया। आप देखते हैं -1 की पावर इवन, तो ये +1 हो गया, और 2 2 बार 4 तो ये -4, और 8 1 बार 8, तो एक माइनस वाला लगेगा ना, देखें 2 2 बार 4 -4, और माइनस ये आ जाएगा 8 1 बार 8 -8, तो ये बन जाएगा -4 और माइनस +8, तो 8 में से 4 गए तो 4, ये वाली चीज़ आ गई, ठीक है। इसी तरह अब आप बाकी तो खुद गाड़ी लेंगे ना, A21 जो है वो आप लोगों ने फाइंड करना है। इसी तरह जो है वो A22 आप फाइंड करेंगे, A23 A31 A32 A33 फाइंड करने के बाद हम एडजॉइंट के अंदर रख देंगे, यानी कि जो मैंने आपको मैट्रिक्स बना के दिया था ना एडजॉइंट वाला, यहाँ पे इस तरह वैल्यूज रख के ऊपर ट्रांसपोज लगा देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज रख के हमने क्या कर दिया, ऊपर ये देखें T ट्रांसपोज लगा दिया। अब ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रोज को कॉलम में बदल दे, कॉलम्स को रोज में बदल दे। कोई ये काम कर ले, तो ये मैंने कॉलम को पकड़ के इसको रो में बना दिया, ये कॉलम को पकड़ के हमने इसको रो में बना लिया, इस कॉलम को पकड़ के हमने इस रो में बना लिया, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एडजॉइंट आ गया। अब हमने डिटर्मिनेंट की बात करनी है, तो इसका डिटर्मिनेंट लेने लगे हैं हम, यानी कि इस वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेने लगे हैं। तो चलें जी इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम ले लें, तो ये डिटर्मिनेंट आ जाएगा। डिटर्मिनेंट कैसे आ जाएगा, इसको एक्सपेंड करेंगे, उन्होंने इसको रो 1 से एक्सपेंड किया, यानी कि इस रो से एक्सपेंड किया, ठीक है। जब 3 को सिलेक्ट किया तो इसको छोड़ दिया, 9 8 बार 72, अब -72, और ये 2 1 बार 2 + 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस फार्मूले वाला हो जाएगा ना। मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट करवाता हूँ ये चीज़, ठीक है, ताकि आप लोग को डिटर्मिनेंट भी लेना है। तो 3 बाहर आ गया, और 8 9 बार 72 -72, और माइनस फार्मूले वाला, ठीक है, यहाँ पे माइनस फार्मूला, और 2 1 बार 2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 बनता है ना, तो ये माइनस वाला प्लस हो गया। अब ये -1 इसको छोड़ देना मैंने, अब इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 2 बार 18, और माइनस फार्मूले वाला, और 1 1 बार 1 -1 आ गया, और ये +1 इसको और इसको छोड़ दिया, तो ये 2 2 बार 4 4 माइनस, और आ जाएगा 4 इसको छोड़ा था 8 1 बार 8, और माइनस फार्मूले वाला, तो ये +8 आ गया, ठीक है। ये -4 क्यों आया, अच्छा ये -2 था, ये देखें ना माइनस लगा हुआ, तो यहाँ पे -4 आ गया। आगे इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा इन्होंने यहाँ पे तो प्लस आना चाहिए था, वो -1 तो नहीं, वो -1 है, ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है, यहाँ पे ये इन्होंने एक्सपेंड किया हुआ है। बाद में प्लस माइनस करके -231 जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट आ जाएगा, वो डिटर्मिनेंट आ गया। अब हमने क्या किया, A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ओवर A का मोड, तो ये हमारे पास एडजॉइंट ओवर A का मोड आ गया। अब इन्होंने क्या किया है कि A का इनवर्स जो है, यानी कि वो इस वाली चीज़ को सभी के डिवाइड में लिख दिया, यानी कि इसको सभी के डिवाइड में लिख दिया, ठीक है, लेकिन ये चीज़ ना लेंथी हो जाती है। हम इससे आसान टेक्निक यूज़ करेंगे। हम क्या आसान टेक्निक यूज़ करेंगे, हमें पता है A इनवर्स B है, तो हम क्या करेंगे, A इनवर्स ऐसे ही पुट कर देंगे, ठीक है, ऐसे ही हमें इनवर्स जो है वो पुट कर देंगे। फजर के लिए सलात जो है वो हो रहा है, और यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है, ये वाला। अब इसको पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, बाद में हम ये नीचे जो है, क्योंकि इस तरह मल्टीप्लाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन उन्होंने फिर भी डायरेक्ट कर करा के ना, यानी कि ये कर लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस कर देंगे, तो ये ऐड देंगे, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, और ये इससे कैंसिल, तो 1 1 आंसर आ जाएगा। इस साइड पे एक्स मैट्रिक्स का था, तो एक्स की जगह पे आ जाएगा एक्स वाई जी, पहला पहले के इक्वल आ जाएगा, दूसरा दूसरे के इक्वल आ जाएगा, तीसरा तीसरे के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व कर लिया, ठीक है, किससे, बाय इन्वर्जन मेथड से। अब क्रैमर रूल से भी हम सोल्व कर सकते हैं। क्रैमर रूल से कैसे सोल्व करेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं मैट्रिक्स लिख लूँ, मैं डायरेक्टली फिर क्रैमर रूल वाला करवा देता हूँ, ठीक है। 3 1 -1 यहाँ पे हो जाएगा, 3 1 -1 था, 3 1 -1 था, 2 8 1 था, देख लेते हैं ना ऊपर जाके, और 2 -8 1, और 1 2 9 था, 1 -2 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 9 था, और b की वैल्यू क्या थी, 3 -5 और 8,
ये अब क्रैमर रूल कर देंगे। कौन सा क्रैमर रूल? अब ये देखें, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्रैमर रूल का आपके बारे में आपको पता तो है कि ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है। ए एक्स लिखेंगे तो एक्स की जगह पे बी की वैल्यू आ जाएगी। ए वाई लिखेंगे वाई वाली यानी कि सेकंड प्लेस पे, फिर बी वाली वैल्यू आ जाएगी। ए जी लिखेंगे दूसरी वाली प्लेस पे, हमारे पास फिर बी की वैल्यू आ जाएगी। अब एक्स की वैल्यू ए एक्स का मोड ओवर ए का मोड होगा, वाई की वैल्यू ए वाई का मोड ओवर ए का मोड होगा, और जी की वैल्यू ए जी का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट होगा। तो सबसे पहले हम ए एक्स वाले का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ये मैंने एरो 1 से एक्सपेंड करके इस तरह लिखा है, ऐसा 3 बार 21 माइनस 210 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा, और माइनस 74 आ जाएगा। इसको कैलकुलेटर पे करके देख लीजिएगा। पहले ये दोनों ऐड कर देते हैं, तो ये माइनस 284 और प्लस 53 आ गया, और ये 4 में से 3 गए 1, और 8 में से 5 गया 3, और ये 2 का 2 वैसे ही, और माइनस भी 7 आ गया। अब ये देखें ए का डिटरमिनेंट कितना था, ऊपर वाले क्वेश्चन में फाइंड करके आए, कितना था 231 था, माइनस 231 था। ये देखें ना, ए का डिटरमिनेंट माइनस 231 आया था। ठीक है, मैंने ऊपर वाले को क्वेश्चन को ही किया क्योंकि आपको मेथड ही सिखाना है ना। तो ये आ जाएगा ए माइनस 231 था, तो x की वैल्यू निकालनी है, तो ए एक्स का मोड ओवर ए का मोड आ जाएगा, तो ये माइनस 231 बटा माइनस 231, ये कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। आंसर x की वैल्यू 1 आ गई। तो अगर आप ऊपर वाले में भी देखें ना, तो वहाँ पे भी हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई थी, 1 ही आएगी। अब ये आपने y और z जो है वो खुद करना है, यानी कि इसका डिटरमिनेंट लेके ये भी 231 ही आएगा माइनस का है, और इसका डिटरमिनेंट लेंगे तो वो भी हमारे पास माइनस 231 ही आएगा। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, y इज इक्वल टू यानी कि ये माइनस 231 बटा माइनस 231, ये भी कैंसिल होकर 1 आएगा। ठीक है, प्लस का 1, और ये भी इसी तरह माइनस 231 बटा माइनस 231, ये भी इससे कैंसिल होकर हमारे पास प्लस 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर निकल आ जाएगा। तो क्रैमर रूल भी हमने सीख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया गाज एलिमिनेशन मेथड। अच्छा, इन नोट्स पे देख लेते हैं कि इन नोट्स पे कौन सा मेथड है। इस पे देख लेते हैं, ये तो डिफरेंस टेबल वगैरह है, ये लैग्रांज इंटरप्रिटेशन है। तो
यहाँ पे मैंने नोट किया हुआ था कुछ, ये है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस का ये आ गया हमारे पास। ये उन्होंने बयान किया हुआ है कि रो एचलन फॉर्म, ठीक है। क्या बयान किया है? रो एचलन फॉर्म, रो एचलन फॉर्म मैट्रिक्स A is said to be row echelon form if the first non-zero entry in each row is 1। यानी कि हम इसको रो एचलन फॉर्म में कहेंगे मैट्रिक्स A को कब, जब पहली नॉन जीरो एंट्री जो है वो हर रो में 1 हो, ठीक है। और लिखा है कि इफ रो K does not consist entirely of zero, the number of leading zero entirely is row K plus 1 is greater than the number of the leading zero entries in K। यानी कि एट द एंड जिसमें सारे सिफर होंगे वो एंड पे होगी, और उससे यानी कि जिसमें कम जीरो होंगे ना, जिसमें कम जीरो वो ऊपर हुआ करेंगे, और जिसमें ज्यादा जीरो होंगे वो नीचे हुआ करेंगे। और इफ देयर आर रोज हुज एंट्रीज आर आल्सो, और जिसकी तमाम जीरो होंगी वो सबसे एंड पे हुआ करेंगी। अब रो एचलन और देखने लगे हैं ये है कि नहीं। तो अगर आप देखें तो सबसे पहले ये हमारे पास पहली एंट्री 1 है, और इसमें देखें तो ये जीरो आ रहे हैं, पहली एंट्री 1 है, और इसमें इससे भी ज्यादा जीरो आ रहे हैं, और ये पहली एंट्री 1 है। इसमें क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है, ठीक हो गया। अब इसमें अगर हम बात करें तो ये वाली चीज़ हमारे पास 1 है, ठीक है। ये भी अगर बात करें तो ये 1 आ गया, लेकिन इसमें कम जीरो आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये रो एचलन में नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास ये रो एचलन में नहीं होगा, लेकिन ये रो एचलन में है, ठीक है। चलेंगे अब गशियन एलिमिनेशन मेथड करने लगे हैं। तो गशियन एलिमिनेशन मेथड क्या है? तो कहते हैं द प्रोसेस ऑफ यूजिंग रो ऑपरेशंस 1 2 एंड 3, यानी कि जो रो ऑपरेशंस होते हैं 1 2 3 वाले कौन कौन से होते हैं वो, कि हम दो रोज को ऐड कर सकते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं, रिप्लेस, यानी कि वो सारी चीज़ें रिप्लेस भी कर सकते हैं इस तरह करके। तो ये लिखा हुआ था प्रोसेस ऑफ यूजिंग रो ऑपरेशन जो 1 2 3 होते हैं, जो कि बचपन में भी आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए थे। कहते हैं टू ट्रांसफर अ लीनियर ऑपरेशन into one whose augmented matrix is in row echelon form is called the Gaussian elimination method। इसको फिर अगमेंटेड मैट्रिक्स को लेकर हम सोल्व करते हैं। अगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है आपको बना के दिखाता हूँ कि ये फर्ज किया कि हमने इसको सोल्व करना है ना। अगर हमने इसको सोल्व करना है तो सबसे पहले हम इसका अगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। वो क्या होता है कि इसके कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स और दरमियान में लाइन लगा के ना ये हम 3 - 5 और 8 लिख देंगे। ये वाली चीज़ आ गई, ठीक है। और नेक्स्ट हम इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे 1 बनाना है, तो यहाँ पे 1 बनाने के लिए हम 3 से डिवाइड कर देंगे। इसको 3 से डिवाइड किया 1 आ गया, इसको 3 से डिवाइड किया 1/3 आ गया, इसको 3 से डिवाइड किया तो -1/3, और इसको 3 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, ठीक है। तो ये वाली चीज़ होगी, बाकी से हम एज इट इज लिख दिया हमने। अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट हमने क्या किया है? नेक्स्ट हमने ये किया कि R2 - 2 R2 कर देंगे, R3 - R1 कर देंगे। ये क्यों किया है? क्योंकि हम इस 1 के नीचे 0 बनाना चाहते थे। तो ये आपको ऑपरेशन का पता है, इसके नीचे 0 बना लेंगे, ये वाली चीज़ आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे? अब हमने इसकी जगह 1 बनाना है, तो इसकी जगह 1 बनाने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे -3/26 से, तो इसकी जगह 1 आ जाएगा, ठीक है। और ये रो में चेंजिंग आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे? देखें कि अब इस 1 की मदद से हमने इसके नीचे 0 बनाना है, तो R3 में 0 बनाना है, तो R3 में चेंजिंग आएगी, ये इसमें ऐड करेंगे वो 0 बन जाएगा, तो ये वाली चीज़ बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे? इसकी जगह पे हम 1 बनाना चाहते हैं, तो इसकी जगह 1 बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इसकी जगह 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ तक ही हमने छोड़ दिया। अब हमने क्या किया? हमने कहा x3 की ये वैल्यू आ जाएगी, x3 की हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, और अगर हमने x2 की वैल्यू निकालनी है तो इसको हम ले आएंगे, यानी कि x2 आ गया, x2 -5/26 x3 और इक्वल टू आ जाएगा इसके। यहाँ पे हम अब x3 की वैल्यू पुट करेंगे और उधर जाके एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, तो x2 का आंसर भी 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं किस पे? अब हम चलते हैं यानी कि x1 को फाइंड करने के लिए, तो ये x1 आ जाएगा, x1 आ गया, ये +1/3 x2 आ गया, और ये -1/3 x3 आ गया, और किसके इक्वल आ गया? 1 के इक्वल आ गया, किसके? 1 के इक्वल आ गया। अब x2 और x3 की वैल्यू 1 आई थी, तो ये 1/3 बन जाएगा, ये -1/3, ये आपस में कैंसिल होकर x1 का भी आंसर कितना आ गया? 1 1 1 1 आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ है, यहाँ पे तो हमने इसको इस तरह लेके चले थे ना, ये देखें। अगर यहाँ पे अगर बात की जाए, क्या बात की जाए कि यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ इसको इतना ही सोल्व किया था। अगर मैं कहूँ कि मैंने इस 1 के ऊपर भी 0 बनानी है, और मैं कहूँ इस 1 के ऊपर भी 0 बनानी है, तो ये क्या बन जाएगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1 वाला मैट्रिक्स बन जाएगा, और फिर इसकी डायरेक्ट वैल्यूज निकल आएंगी, वो भी 1 1 1 ही बनेगी, ठीक है। तो फिर इस मेथड को हम क्या कहते हैं? ये गॉस-जॉर्डन मेथड का नाम देते हैं फिर उसको, ठीक है। यानी कि अगर हम मजीद उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस कर लें, ठीक है, या जिसे रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म कहते हैं उसमें रिड्यूस कर लें, तो हमारे पास वो गॉस-जॉर्डन वाला मेथड बन जाता है हमारा, ठीक हो गया। यानी कि दोबारा इक्वेशंस नहीं बनानी, डायरेक्ट ही एंड तक सोल्व कर लें अगर हम। तो यहाँ पे देखते हैं कि इनके नोट्स पे सोल्व किया होगा, तो ये चले जी। सबसे पहले है गॉस एलिमिनेशन मेथड, तो ये हमारे पास सिस्टम दिया गया है, यहाँ से भी एग्जाम्पल्स करके सीख लेते हैं ना हम चीज़ों को। तो इसको पहले ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स आ गया A, ये हमारे पास x आ गया, x1 x2 x3 यूज हो रहे हैं, और ये B आ गया।
अब हमने क्या किया, इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लिया, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स, और ये हमारे पास आ जाएगी बी वाले की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे सबसे पहले, अच्छा उन्होंने क्या किया है इसकी अच्छा अब एचलन फॉर्म में जरूरी नहीं होता लीडिंग एंट्री 1 हो, लेकिन वो एचलन फॉर्म में जरूरी होता है कि लीडिंग एंट्री 1 भी हो और उसके नीचे और ऊपर 0 भी हो, ठीक है। तो ये वही चीज एचलन फॉर्म में जरूरी नहीं होता कि लीडिंग एंट्री 1 हो, और उसमें एचलन फॉर्म में लीडिंग एंट्री के नीचे सिर्फ 0 होने चाहिए, लेकिन लो एचलन फॉर्म में लीडिंग एंट्री 1 रिड्यूस्ड लो एचलन फॉर्म में, देखिए एक होता है एचलन फॉर्म और एक होता है रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म। इसमें जरूरी नहीं है कि लीडिंग एंट्री 1 हो और इसमें जरूरी नहीं है कि लीडिंग एंट्री के ऊपर भी 0 हो, लेकिन रिड्यूस एचलन फॉर्म में लीडिंग एंट्री भी 1 होती है और उससे ऊपर वाले भी उससे ऊपर और नीचे भी 0 होते हैं। तो अब हम गॉसियन एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं कि एचलन फॉर्म बनाते हैं। तो ये देखें लीडिंग एंट्री 2 है तो 2 से ही काम चलेगा हमारे। अब 2 के नीचे हमें 0 चाहिए तो 2 के नीचे 0 बनाने के लिए हम ये ऑपरेशन लगा देंगे तो ये बन जाएगा 0। अब हम क्या करेंगे, अब दूसरी लीडिंग एंट्री हमारे पास कौन सी आ गई, इसमें देखें तो दूसरी लीडिंग एंट्री हमारे पास, इसमें तो लीडिंग एंट्री ये आ गई, अब इसमें लीडिंग एंट्री ये आ रही है तो इसके नीचे मुझे 0 चाहिए, तो इसके नीचे 0 बनाने के लिए मैं ये ऑपरेशन लगा दूंगा तो ये देखें इसके नीचे भी 0 आ गया। अब इसकी लीडिंग एंट्री ये बन गई, इसकी लीडिंग एंट्री ये थी और इसकी लीडिंग एंट्री ये थी। बस जी यहाँ तक हम पहुंच गए, काम छोड़ दिया हमने यहाँ पे अपना, ठीक है। और ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स था तो यहाँ पे ये डॉट्स वगैरह आएंगे। अब इसको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर तो ये होता गॉस जॉर्डन मेथड तो फिर हम इन लीडिंग एंट्रीज को 1 भी बनाते और इनके ऊपर भी 0 बनाते और फिर हम इक्वेट करते, लेकिन यहाँ पे अब हमने यहीं पे इक्वेट कर देना है तो ये चीज इसके इक्वल आ गई। ये x3 वाली है तो 5 over 7 x3 इक्वल 15/7, 7 से कैंसिल हो गया, 5 1/5 5 3/15 तो ये x3 की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से 7/2 x2 आ गया और -3/2 x3 इक्वल 5/2 आ गया। यहाँ पे x3 की वैल्यू पुट करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो x2 की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2x1 + x2 + x3 = 7 आ गया। x2 और x3 की वैल्यूज पुट करेंगे, पुट करने के बाद x1 1 आ जाएगा। इस तरह ये सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा मेथड है, गॉस जॉर्डन मेथड है। गॉस जॉर्डन मेथड सबसे पहले हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। यहाँ पे लाइन आप लोगों ने लाजमी लगानी है, लाइन नहीं तो कोमास वगैरह या जिस तरह में कोई ना कोई चीज़ आपने डिफरेंस याद रखने के लिए इस पर लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए लीडिंग एंट्री को 1 बनाएंगे क्योंकि ये अब हमारे पास कौन सा मेथड है, ये गॉस जॉर्डन वाला है तो इसमें हम रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म में लेके आएंगे। तो 1 बनाएंगे तो 1 बनाने के लिए 2 से डिवाइड कर दिया तो ये वाली चीज़ आ गई, ठीक है। यहाँ पे ये लाइन आप लोगों को लाजमी लगानी है। अब हम क्या करेंगे, इस 1 के नीचे 0 बनाएंगे तो इस 1 के नीचे 0 बनाने के लिए हमने ये 0 बना ली और ये ऑपरेशंस लगा दी। अब हम क्या करेंगे, ये इसकी जगह पे यानी कि इसकी जगह पे ये अब लीडिंग एंट्री है, इसकी जगह पे 1 बनाएंगे तो इसकी जगह 1 बनाने के लिए हमने बार 2 से डिवाइड कर दिया तो ये देखिए 1 बन गया। अब इस 1 के ऊपर भी और नीचे भी 0 बनाएंगे तो इस 1 के ऊपर और नीचे 0 बनाएंगे तो ये देखें ये नीचे 0 बनाने के लिए ऑपरेशन लग गया जो कि 0 बन गया और ये ऊपर 0 बनाने के लिए ऑपरेशन लग गया जो कि 0 बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी लीडिंग एंट्री 1 आ गई, इसके नीचे भी सारे 0 है, इसकी लीडिंग एंट्री 1 आ गई, इसके नीचे भी 0 है, ऊपर भी 0 है। अब इसकी लीडिंग एंट्री ये है, इसकी जगह 1 बनाएंगे फिर इसके ऊपर सारे जो है वो 0 बनाएंगे तो इसकी जगह 1 बनाने के लिए -1/3 से जो है ये माइनस भी लगा हुआ है ना, डिवाइड यानी कि डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास ये 1 बन गई। अब 1 के ऊपर भी हमने 0 बनाने हैं तो एक पहले ही 0 था, इसको 0 बनाने के लिए हमने ये वाला ऑपरेशन लगा दिया तो ये देखेंगे बन गया। और ये अब ये आ गया, x3 की वैल्यू 3 आ गई, x2 की वैल्यू 2 आ गई और ये x1 की वैल्यू 1 आ गई। ये हमारे पास आंसर आ गया और ये गॉस जॉर्डन वाला मेथड था, ठीक हो गया। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। कहते हैं इसको भी आपने एक और क्वेश्चन है, ये आप अब मैं डू योरसेल्फ पे छोड़ देता हूँ, इसको अब आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है। सही है, अब आप खुद कर लेंगे, ठीक है। ये वाला नेक्स्ट हमारे पास आ गया गॉस साइडल मेथड। तो गॉस साइडल मेथड इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये हमारे पास इटरेटिव मेथड है, इटरेटिव मेथड है। हाँ तो इसी के साथ इजाजत है, हमने बहुत से ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।